पीछे। अब लेफ्ट साइड से दूसरी बारी। चलो बस बस बस, अब थोड़ा हाथ ऐसे 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 थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हाथ को जैसे बिल्कुल टांगों के साथ लगा के झूले की तरह ऐसे ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे। अब पीटी जाए थोड़ा जोश से करते हैं। अब पीटी करेंगे, वो करेंगे ऐसे। हाँ, ये धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें। अब तेज करें, तेज तेज उछल के, तेज 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 तेज। फिर वही रिलैक्स करेंगे, बाजू को रिलैक्स करेंगे। शोभा जी, बाजू जो है टांग के साथ लगा के धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलाना, ऐसे ऐसे। अच्छा, अंधेरा ज्यादा मेरा दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अभी लाइट जलाता हूँ। चलो प्रीति जी, आप कराएंगे अब? प्रीति जी, आप कराएंगे? मैंने थोड़ा सा। थैंक यू, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। आपने कराया उसके लिए काफ़ी अच्छे से कराया आपने। आपने खड़े होने वाले आसनों में अब आ गए आप। और आपने क्या कराया था? हाँ मतलब नहीं, बाजू की एक्सरसाइज, बाजू की सारी, और फिर थोड़े खड़े होके थोड़ी जॉगिंग, पीटी, बस यही कराया। अच्छा, अपर पार्ट हो गया समझ लो, ठीक है ना? अपर पार्ट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं, करेंगे जॉगिंग जॉगिंग। होगी। पूर्ण हस्त संचालन, जानु संचालन, पैरों को खोलेंगे सामने, राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, फिर सेंटर में आएंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे, जानु विकासक, जानु वक्र विकासक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे वक्र विकासक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे। लेफ्ट साइड में देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे। अब पुनः लेफ्ट हाथ को करेंगे ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे। राइट साइड में देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, पुनः सेंटर में आएंगे। राइट हाथ को करेंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। और आसमान की जैसे कि हमने छत बना ली अपने ऊपर, इस टाइप से। रिलैक्स, लेफ्ट साइड से। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है सभी को। अब हम करेंगे, साइड में हाथ लेंगे, कमर को झुकाएंगे। जो कमर दर्द वाले वो ना झुके, हर्निया वाले पीछे ना जाए। अब इसे करेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का पंजा और लेफ्ट जाएगा ऊपर, फिर लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट का पंजा और राइट जाएगा ऊपर। इसे करेंगे
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। अब हम सांस भरेंगे, हाथों को ले जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते आएंगे नीचे। एक आवृत्ति और करेंगे, क्योंकि इसको हम सूर्य नमस्कार में ले लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे पीटी। जो कूद सकते हैं वो कूदें। रिलैक्स। अब करेंगे कटी नृत्य। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे लेफ्ट हैंड की कलाई। सभी से निवेदन अपना माइक म्यूट कर ले। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे वृक्षासन। रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, करेंगे ध्रुवासन। रिलैक्स, अब दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम गरुड़ासन। अब पैरों को और हाथों को चेंज करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम लेंगे, हाथों को खोलेंगे, राइट पंजे पे बैठेंगे, देखेंगे राइट साइड में सीना हमारे सामने रहेगा। सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब जो हमने करा था जॉगिंग में हमने हाथों को ऐसे रखा था, अब लेंगे हाथ को ऊपर। इससे बैलेंसिंग हमारी, जैसे कि हम लोग हैं सीनियर सिटीजन के लोग, हमारी बैलेंसिंग मतलब छूट जाती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो इससे हम जैसे कि थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी और पावर आ जाएगी। हमें डरना नहीं है और थोड़ा सा करना है, जिससे थोड़ा सा हो रहा है, इतना सा हो रहा है तो इतना से घुमा, जबरदस्ती नहीं कि हम पूरा घुमाएं, पर आहिस्ता आहिस्ता आपका सही हो जाएगा। हाथों को करेंगे सामने ऊपर आसमान की तरफ और राइट साइड में मोड़ेंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट करेंगे सीधा, बीच में सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे। अब लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और राइट को करेंगे सीधा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को करेंगे आगे और हाथ से करेंगे नमस्कार, पीछे से उठा देंगे शरीर को। रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को करेंगे आगे, राइट को पीछे से उठाएंगे। रिलैक्स, की आकृति करिए। अब हम राइट पैर को सीधा करेंगे और लेफ्ट को करेंगे, पीछे पंजा पड़ेंगे और आगे को झुका देंगे, नटराज आसन। अब राइट को करेंगे, लेफ्ट को करेंगे आगे और राइट को उठाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ को और राइट पैर को करेंगे आगे, पीछे से लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ उठेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब दूसरा पैर करेंगे चेंज, लेफ्ट आगे और लेफ्ट ही हाथ और लेफ्ट पैर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। लता जी से निवेदन है कि अपना वीडियो खोल ले। कोई बात नहीं, आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से करना आपको। अब हम करेंगे ताड़ासन। हाथ को ले जाएंगे, सर के ऊपर रखेंगे और हथेलियों का आसमान की तरफ, पंजे को बल हम खड़े हो जाएंगे, देखेंगे सामने, करेंगे होल्ड। रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेंगे इसकी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को करेंगे नमस्कार आसन में और ले जाएंगे राइट साइड में अर्धचंद्रासन। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे पुनः और ले जाएंगे राइट साइड में। इसकी एक आवृत्ति और कर लेते हैं। इसके द्वारा हमारी साइडों की चर्बी पर पड़ रहा प्रभाव, फ्रोजन शोल्डर पर, हाथों की मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव। रिलैक्स, शोभा जी आपके लिए, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, इसको बहुत फायदा होगा। अब पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, हाथों को रखेंगे, थोड़ा दर्द हो थोड़ा थोड़ा सा करें, रेस्ट करते रहें और करते रहें, फिर आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। हाथों को ले जाएंगे आसमान की तरफ, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, ये भी आपके लिए। तिरक ताड़ासन।
रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे, सामने हाथ लेंगे, राइट हाथ जाएंगे राइट साइड में, कटी चक्र आसन, राइट शोल्डर पर, लेफ्ट हथेली, देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड, पूरे सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कंधे के ऊपर राइट हथेली, रिलैक्स। 6 आवृत्ति कर ली हमने। अब इसी में हम दूसरा करेंगे, एक राइट हाथ को, लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट शोल्डर पर और राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट थाइस पर और देखेंगे पीछे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, सेंटर में आएंगे। अब राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हाथ रखेंगे राइट शोल्डर थाइस पर और राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी। अब इसे भी कर लेंगे 6 आवृत्ति। जिन लोगों का पेट साफ नहीं है तो उनके लिए जो पहला वाला भी और ये वाला भी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हमारा सर ने कराई दिया है कमर वाले, ठीक है ना। अब हम नी के लिए कर लेते हैं, घुटनों के लिए। अब ऊपर करेंगे, पीछे को तरफ घुमाएंगे। सभी से निवेदन है अपना अपना वीडियो खोल लें। अब पैरों को खोलेंगे बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, ये घुटनों के दर्द के लिए। लता जी और जो भी है दूसरा कौन है पता नहीं, दिख नहीं रहा मेरे को। आगे पीछे करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। चलिए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। आप ऐसा मत छोड़िए, सोचिएगा कि आप नहीं कर सकते तो आप मतलब वीडियो बंद कर ले, वीडियो खुला रखिए। आपको नहीं आता सूर्य नमस्कार तो मत करिए, आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, अपना सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, जो आप कर सकते हैं आप वो करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मेरे को आता नहीं है तो मैं वीडियो बंद कर लूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप अब जुड़ते रहें। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। आएंगे सभी साधक आसन के अग्र भाग पर। सबसे पहले हम करेंगे आसनों के नाम के साथ। नमस्कार आसन, इसमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, हस्तुत्थानासन, हरनिया वाले पीछे नहीं जाएंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी स्थिति में, और जो जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो सांसों को ना रोके। सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे 20 उंगलियां बराबर से, पादहस्तासन, और बाएं पैर को ले जाएंगे हम पीछे की तरफ 15 उंगलियां एक साथ, बैठेंगे दाएं पैर पर, वाम अश्व संचालन, और देखेंगे हम ऊपर आसमान की तरफ। इसके द्वारा हमारे देखो कमर दर्द पर आराम मिला है, हमारे लीवर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, थायराइड ग्रंथि पर, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, आंखों पर, इन सब पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। अब दूसरा पैर भी ले जाएंगे हम पीछे। अब हम आ गए पर्वत आसन में। इसमें हमारे पंजे जमीन से टच होना चाहिए, हमारा रुख नाभि की तरफ होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए आए हैं हम इसमें पर्वतासन। अब पंजे, क्योंकि अब हम पंजों को हम जमीन पर टच करेंगे जब तो हमारी पिंडलियों पर प्रभाव पड़ेगा, पीछे प्रभाव पड़ेगा, महसूस करें इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। अब हम पंजे, घुटने, हथेली, प्रीति छाती, जी थोड़ा कैमरा सेट करें, दिख नहीं रहा आप क्या कर रहे हैं। प्रीति जी इन सब पर कैमरा सेट। पड़ता प्रभाव करें महसूस। आपको पिन करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल सही हूँ, आपको पिन करना पड़ेगा, आप पिन कीजिए मेरे को। आप पिन करेंगे सर, मैं बिल्कुल सही हूँ, जैसे रोज बैठती हूँ उसी तरीके से हूँ। अब हम आ गए सांस भरते हुए भुजंगासन, पीछे से पंजे, घुटने, एड़ी, हथेली सब एक साथ मिले हुए, देखेंगे ऊपर, इस पर पड़ता हुआ
मेन हमारे कमर दर्द पर, फ्रोजन शोल्डर पर, थायराइड पर, स्लिप डिस्क पर, गैस की प्रॉब्लम, बेली फैट पर, इन सब पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। अब हम सांस छोड़ते हुए आएंगे। पुनः पर्वतासन में बायां पैर पीछे ले गए थे, शोभा जी आप अपना वीडियो खोल लीजिए। शोभा जी अपना वीडियो खोल लीजिए। हम नहीं करते हैं ना, सुंदर का नहीं करते हैं, नहीं करते हैं संचालन। वही तो मैंने कहा था, आप कपाल भाती कीजिए, कुछ और कीजिए, आपको सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, पर वीडियो मत बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। क्योंकि अब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं कुछ और कर लेती हूँ ना। हाँ, मैं भी कुछ कर दक्षिणास्व संचालन आसन। अब हम बायां भी दायां भी आगे ले आएंगे। पादहस्तासन, 20 की 20 उंगलियां बराबर में, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे हम। हस्तुतानासन, नमस्कार आसन, रिलैक्स। ये मैंने बेनिफिट के साथ आप लोगों को बता दिया सारा। अब हम करेंगे, थोड़ा सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड की कलाई। मैंने आज बहुत आहिस्ता आहिस्ता कराया, जहां तक मेरा ख्याल है आप लोग कर पाए होंगे, जो लोग करते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कराया था आज। अब थोड़ा स्पीड में ले रही हूँ। नमस्कार, वो हस्तोता वो मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः। पैरों का ध्यान रखिएगा, जो पहले ले गए थे, नेक्स्ट टाइम में दूसरा होगा। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हमारे हाथ सिर्फ एक ही जगह पे रहेंगे, बाकी हमारे पूरे शरीर का मूवमेंट होगा, हाथ नहीं लेंगे अपनी जगह से, ये ध्यान रखना आपको मेन। अब इसके बाद करेंगे हम काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे सांसों के साथ। पहले सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब हम करेंगे सांसों के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, then exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांस को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। चलिए सांसों को नॉर्मल कर लीजिए पहले। वेरी गुड, सबने वीडियो खोल रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब हम आपको पहले रेस्ट करा देते हैं, क्योंकि आप थक चुके होंगे। अगर सीनियर सिटीजन का ग्रुप है तो रेस्ट कंपलसरी है, अगर यंग होते तो हम रेस्ट नहीं कराते, आगे चलते। इसलिए हम आपको रेस्ट कराते पहले। सभी साधक लेटेंगे। हथेलियों को रुको आसमान की तरफ। दाया पंजा दाएं साइड में, बायां बाएं साइड में। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। बाएं पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, थाई, शीर्ष। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बाएं पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, शीर्ष,
सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारे पेट का आगे का पोर्शन पूरा रिलैक्स, पीठ का पूरा पोर्शन रिलैक्स, पेट के अंदर के सारे पार्ट्स रिलैक्स, हाथों की उंगलियां रिलैक्स, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हमारी गर्दन रिलैक्स, हमारी चिन, लिप्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हमारा सिर रिलैक्स। लास्ट में जो कि हमारा मस्तिष्क और दिल कभी भी आराम नहीं करता है, हम उसे भी रिलैक्स कराते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। हमारा बायां पैर पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, दायां पूरा पैर रिलैक्स तो हो चुके हैं। अब इनको मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। राइट हाथ को और लेफ्ट हाथ दोनों मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। पेट का आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, पेट के अंदर के पार्ट्स, लीवर, किडनी, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सबको मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। गर्दन हिलाएंगे, पूरा चेहरा और सिर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अब हम साइड में अपना लास्ट में मस्तिष्क और दिल को भी हिलाएंगे। अब बैटरी लो, हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है। हाथों को ले जाएंगे ऊपर, दोनों को आते नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, खेचेंगे खेचेंगे खेचेंगे, रिलैक्स, फिर खेचेंगे खेचेंगे, जैसे कोई हमारे को दो भागों में बांट दे रहा है, और या ऐसा समझिए कि हमारे को कोई लंबाई बढ़ा रहा है। अब हाथों को लाएंगे सामने, हथेलियों को, और करेंगे रब। इस उष्मा को अपनी आंखों पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और बाई करवट लेकर बैठ जाएंगे। चलिए, किसी को अब थकान तो महसूस हो ही नहीं रही होगी, क्योंकि हमने रिलैक्स करा दिया आपको सबको। तो अब हम कराते हैं आपको बैठने वाले आसन। पैरों को खोलेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, और लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट का पंजा, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड। इसकी करेंगे 12 आवृत्ति। रिलैक्स। खैर आजकल तो जवानों के भी सारा इससे मोटे हो जाते हैं, पर हम सीनियर सिटीजनों को तो मोस्टली ये हिस्सा ये हो जाता है, तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की चर्बी घटेगी तो हमारे अंदर स्टेमिना आएगा, जो कि हमारे को लेजी बनाता है, हमारी जो फैट है हमें लेजी बना देता है, तो इसलिए इसको करना चाहिए। अब इसको करेंगे नीचे नीचे 12 आवृत्ति, क्योंकि जैसे हमारा फैट घटेगा वैसे हमारे अंदर स्टेमिना आ जाएगा। अब हम हाथों को मोड़ेंगे, रात तो लोग करेंगे, सांस भरेंगे, ले जाएंगे पीछे अपने शरीर को, और सांस छोड़ते आएंगे आगे, करेंगे 12 आवृत्ति। करेंगे अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे चप्पू चलाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे 12 टाइम। शोभा जी मुट्ठी बंद कर लीजिए।
हाथ खोल के तो आप चप्पू चलाओगे नहीं, हाथ बंद करके तो चलाओगे चप्पू। चप्पू कैसे चलेगा जब मुट्ठी बंद होगी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम सांस भरते जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते आएंगे नीचे। करेंगे पश्चिमोत्तानासन, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक, और जो अपना लगा सकते हैं नाभि मतलब अपनी गर्दन कमर को तो लगा लीजिए, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेते हैं इसकी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इसका करेंगे उपासन। कोई भी आसन का हमें उपासन कंपल्सरी होता है करना। करेंगे उपासन कोण आसन, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम कर लेते हैं, राइट पैर को मोड़ेंगे और जो हाथ पैर मुड़ा हुआ है उस हाथ को लेंगे पीछे, और जो लेटा हुआ है वो लेंगे ऊपर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते उसी पैर को पकड़ेंगे और देखेंगे पीछे, कपालभाति के स्ट्रोक। सांस भरते हुए ले गए ऊपर और सांस छोड़ते लिया है नीचे। अब इसी पैर को जो हमारा उठा हुआ है उसको हमने लेटा दिया, ये हो गया जानुशीरासन। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेंगे। अब दूसरे पैर को करेंगे ऐसे ही। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और जो नीचे है सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेंगे उसी पैर को, देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। ले गए ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे पैर को कर लिया और सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आ गए नीचे, ऐसे लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। लता जी आप अपने सिर का कर रहे थे, मैं देख रही थी आपको। आप सर का जब एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि मैं आपको भी बात कर रही थी, तो आप शरीर को पूरे को घुमा रहे हो। शरीर को नहीं घुमाना, सिर्फ हमारा मूवमेंट सर का कर रहे हो, आप हेड का कर रहे हो तो हेड का ही मूवमेंट होगा। हाँ, बस आप पूरा शरीर घुमा रहे थे, शरीर नहीं घूमेगा उसमें। बेनिफिट ऐसा, हाँ बिल्कुल। अभी पूरा जैसा आप इस साइड में बैक, राइट बैक कर रहे थे तो पूरा शरीर भी घुमा रहे थे। शरीर नहीं घूमेगा, ओनली हमारा हेड का मूवमेंट हो रहा है। मैं आपको देख रही थी क्योंकि आप अपनी हेड की कर रहे थे, तो मैं आपको बात कर रही थी। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया। अब हम आएंगे पैरों की एड़ी पर बैठेंगे, करेंगे गोमुखासन। पैरों की एड़ी को हम लगाएंगे अपने गुदा पार्ट से, और लेफ्ट पैर को, राइट को लिया मैंने और लेफ्ट को करेंगे ऐसे। अब इसको हमने गुदा पार्ट से लगाया है। वैसे तो ये गोमुखासन है और हम कर रहे हैं किसके लिए, डायबिटीज के लिए, मेन डायबिटीज के लिए। और ये कमर दर्द में भी फायदा करेगा, गैस की प्रॉब्लम में भी उस पर भी फायदा करेगा। साथ में जिन लोगों को पाइल्स की समस्या हो जाती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी एड़ी हमने गुदा पार्ट से लगाई है अपनी। जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ जाएगा पीछे, और उसको जो दूसरा हाथ है उसको पकड़ेंगे इस तरीके से पीछे से, देखेंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम राइट पैरों को खोल देंगे नीचे से, और पोजीशन यही रहेगी। अब क्या करना है, जो पैर हाथ हमारा ऊपर गया था वो जाएगा हाथ पीछे की तरफ, और जो हाथ हमारा नीचे है वो सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर और इसको करेंगे नीचे, देखेंगे पीछे, कपालभाति के स्ट्रोक। और अपनी गर्दन सीधा करें, लता जी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखें गर्दन, सामने की तरफ देखें, जैसे कि हमें देखते रहे जो कर रहे हो आप। चुन्नी दुपट्टा ले लीजिएगा अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम इसको ले जाते हैं ऊपर, हाथों को, और सामने करेंगे ऊपर, लगाएंगे पर्वतासन। इफेक्ट महसूस करते रहे कहाँ कहाँ पड़ा। हमने हाथों को ले लिया, हमारे शोल्डर पर पड़ा है इसका प्रभाव, और जो यहाँ की चर्बी है वो भी घट रही है हमारी। अब इसके बाद हम दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों को पंजे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे सामने, कोशिश करेंगे अपने माथे को घुटने से लगाने की, कपालभाति की स्ट्रोक।
रिलैक्स। देखो हमें आसन का तो बेनिफिट मिल ही रहा है, साथ में कपाल भाती जो है प्राणायाम का राजा है और ये सारी बीमारियों को दूर करता है, इसको भी इंक्लूड कर दिया है, तो इसका डबल बेनिफिट हो गया, मतलब 100% बेनिफिट है आपका। ठीक है, अब हम आते हैं लेफ्ट पैर की एड़ी पे बैठेंगे और राइट पैर को इस तरीके से करेंगे और जो हाथ पैर ऊपर है वही हाथ गया ऊपर, पीछे ले जाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब पैरों को एड़ी से बैठे हुए उसको निकाल दिया हमने। अब वही चीज जो मैंने दूसरे पैर से कराई थी, सब कुछ सेम है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गए पीछे देखेंगे कपाल भाती के स्ट्रोक। अब जब हमने इधर करा है तो ये इधर हमारा पहले जा रहा था, पैंक्रियास पर पड़ा था प्रभाव, अब हमारा पड़ा लीवर पर प्रभाव। तो लीवर से संबंधित जो समस्या होती है आपकी वो होगी सॉल्व। अर्ध मत्स्येंद्रासन, साइडों की चर्बी पर भी पड़ रहा था आपका प्रभाव, हमारे शोल्डर भी, क्योंकि हमारा पोर्शन हम लेडीजों का ये से लेके यहाँ तक ही मोटा होता है। हमें ये सारी एक्सरसाइजें करें तो हमारे यहाँ के पोर्शन पर हमारी चर्बी घटेगी, तो हमारे अंदर स्टेमिना आ जाएगा और हमारे अंदर फुर्ती भी आ जाएगी। अब हम हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सामने करेंगे पर्वतासन। कोनियां नहीं मुड़नी चाहिए, शोभा जी सीधा कर लीजिए पूरा हाथ, कोनियों को सीधा करें, बिल्कुल सीधा। बलबीर सिंह जी की बिल्कुल कोनिया बिल्कुल सीधी थी, बहुत बढ़िया कर रहे थे सर, बहुत बढ़िया। अब हम दोनों हाथों से पकड़ेंगे और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे माथे को घुटने से लगाने की, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने सारे जो बताए थे बेनिफिट भी साथ के साथ बताती रही हूँ आप लोगों को। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में, जो कि खाना खाने के बाद एकमात्र यही एक आसन है जो हमें करना चाहिए। 10-15 मिनट कर ले, वो नहीं कर सकते 5 मिनट कोशिश करें। और आप इसको वज्रासन में हम कपाल भाती, मतलब वो तो करते ही है, कपाल भाती जैसे कि हम प्राणायाम कराऊंगी उसमें कर लीजिएगा, और साथ के साथ मैं आपको बेनिफिट भी बताती जा रही हूँ। ठीक है अब हम हाथों की बनाएंगे मुट्ठी, सांस भरेंगे और नाभि के पास साइडों में, नाभि को बीच में छोड़ देंगे, आसपास लगाएंगे। एक तरफ हमारा पैनक्रियास है, एक तरफ हमारा लीवर है, और ये दोनों एक्टिवेट हो जाएगा तो इन दोनों से संबंधित जो समस्या है हमारी वो सोल्व होगी। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते आएंगे। सामने डायबिटीज के लिए मेन ये रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे। अब हम हाथ, लेफ्ट हाथ को रखेंगे नीचे, राइट को करेंगे ऊपर, हथेली हम वैसे बना देंगे, कटोरी सी नाभि के ऊपर रखेंगे और दबाव पेट पर अच्छे से देना है। दबाव देंगे पेट पर, कोनियों को रुख जमीन की तरफ देखेंगे सामने, ईप हमारे एड़ी से टच होने चाहिए, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को करेंगे नीचे, लेफ्ट को करेंगे ऊपर, और जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति बिल्कुल चेंज न करें, क्योंकि उनको डायबिटीज है तो वो अपनी स्थिति वही रखें। हम आपको एक एक बार करा रहे हैं, बट आप लोगों को इसकी संख्या बढ़ा देनी है। तो इससे देखिएगा, आप संख्या बढ़ा देंगे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपकी जो इससे संबंधित समस्या है वो सोल्व हो जाएगी और आपकी दवाई तक छूट जाएगी। अब हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि के ऊपर करेंगे, देखेंगे सामने, लगाएंगे कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसके बाद हम करेंगे, हाथों को लेंगे साइड में, ये बिल्कुल हमारी जांघें है इधर, इस पर टच करेंगे, सांस भरेंगे और देखेंगे सामने। ये हमारा जो मैंने अभी कराया है, हमारी जांघों के नीचे साइडों में हाथों लिए है, तो जिन लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है उसके लिए है। तो जिनको जिससे प्रॉब्लम है, जैसी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से करें और इसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, बट भविष्य में आपको ये परेशानी नहीं आएगी। अब हम करेंगे सशक आसन, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते आ जाएंगे सामने, हमारा माथा लगेगा, जमीन से टच हो जाएगा। इसमें हमें कपाल भाती के स्ट्रोक नहीं लगाने, क्योंकि इसके द्वारा हमारा इधर मस्तिष्क की तरफ हमारा ब्लड को फ्लो है।
इसके दौरान हमारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, हमारा मस्तिष्क तेज होता है, मन शांत होता है। अब सांस भरेंगे और आ जाएंगे पीछे। अब हम कर लेंगे इसका ही उपासन। उपासन कर लेते हैं हम। आएंगे, बैठेंगे, आएंगे पैरों की एड़ियों पर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे राइट हाथ से राइट पैर की एड़ी, लेफ्ट से लेफ्ट की एड़ी, देखेंगे पीछे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। जो लगा सकते हैं और जो नहीं लगा सकते उन्हें जबरदस्ती करना नहीं है। इसके द्वारा थायराइड की समस्या, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, गैस की प्रॉब्लम, हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव, कमर दर्द पर पड़ता प्रभाव, बेली फैट पर पड़ता प्रभाव, हमारे हाथों और पैरों के संपूर्ण प्रभाव पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स, आगे सामने। साथ के साथ में बेनिफिट बता रही हूँ, इससे रिलेटेड जिसको जो भी समस्या है तो उसकी मात्राएं बढ़ा दी और जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। शुरू में हमें आहिस्ता आहिस्ता करना है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। अब हम हाथों को लेंगे इस तरीके से और वो ले जाएंगे अपने शरीर को पीछे जितना ले जा सकते हैं और जबरदस्ती किसी को नहीं करनी। हरनिया वाले दिन नहीं जाएंगे पीछे और कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है और किसी भी स्थिति में ब्लड प्रेशर वालों को किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब जो कर सकते हैं साथ के साथ हम करते हैं सुप्त वज्रासन, आत्मतसेंद्रासन। अब हम करेंगे आत्मतसेंद्रासन, ओ सॉरी, हाँ, सुप्त वज्रासन। आ गए हम पीछे। ये गले की समस्या के लिए भी है। देखो हमारे गर्दन पीछे जा रही है, गले से रिलेटेड समस्याएं हैं जो उस पर भी पड़ेगा प्रभाव इसका। दमा, अस्थमा, उन सब पर पड़ता प्रभाव, बैली फैट पर पड़ता प्रभाव, हमारी जंघों पर पड़ता प्रभाव, हमारी हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव करे महसूस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लें, इसे प्यार के साथ छोड़ देते हैं। अभी हमने बैठने वाले सारे आसन करा दिए। अब हम समय का ध्यान रखते हैं, समय क्या हो रहा है, फिर उस हिसाब से हम चूज करेंगे हमें क्या करना है। अगर किसी को समझ नहीं आए तो आपसे निवेदन है कि आप पूछ लीजिएगा और जो नहीं हो रहा है उसे जबरदस्ती किसी को भी कुछ नहीं करना है। आपसे निवेदन है, हर्षपाल जी अपना वीडियो खोल लीजिए। क्लैपिंग करा दे प्रीति, क्लैपिंग क्लैपिंग हाँ, वही क्लैपिंग करा रही हूँ, मैंने टाइम देख लिया, टाइम नहीं ये सब नहीं। ये क्या है कि ये शोभा जी, बलबीर जी, ये क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर हाथ की एक्सरसाइज कराते हैं ऐसे ऐसे, तो ये कोनी को भी लाते हैं। नहीं, मैं तो देख रही हूँ, आज मैं आप सबको वॉच ही ये कर रही थी। आपने देखा होगा मैं अभी सबको नोट हो करने जाएगा जा रही धीरे थी धीरे। और कहे जा रही थी। अब आपको तीन नोट चार करके बार तो ये बैठती है मरकट आसन, मरकट आसन कमर के लिए। चलिए ठीक है, मरकट आसन कराती हूँ। सब वैसे समय तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम है तो मैं कराती हूँ। चलिए अब हम सभी साधक लेटेंगे। मरकट आसन मेन है, मैं बता रही हूँ, कमर दर्द के लिए और मधुमेह पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, बेली फैट पर भी पड़ता है इसका प्रभाव, साइड को चर्बी पर भी पड़ता है। मेन ये कमर दर्द के लिए। अब हम पंजे, घुटने, एड़ियां सब एक साथ मिलाएंगे, हाथों को रखेंगे, साइडों में खोल देंगे अगर जगह है तो, अगर जगह नहीं है तो हम इसको मतलब गर्दन के नीचे रख लेंगे। तो हम पंजे, घुटने, एड़ियां सब ले जाएंगे साथ। राइट साइड में सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए देखेंगे लेफ्ट साइड में और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे। अब आपने नोट करा होगा, ये वैसे तो कमर दर्द के लिए हमारी साइड की चर्बी पर भी पड़ रहा है। हम राइट साइड में गए थे तो हमारा लीवर और उस पर भी पड़ रहा था इसका प्रभाव। अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, पंजे, घुटने, एड़ियां, ऊपर वाले पैर से नीचे वाले पैर पर दबाव देंगे और हमारी हिप्स पर भी इसका पड़ रहा है प्रभाव, हिप्स जॉइंट्स पर भी। लेफ्ट साइड में देखेंगे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक, जो लगा सकते हैं, अदरवाइज जबरदस्ती किसी को नहीं करना है, वो एज इट रहे, ठीक है। नॉर्मल सांस में भी रह सकते हैं, सांस भर के सांस छोड़ के भी रह सकते हैं, ये सब आपकी अपनी चॉइस है। मेन ये कमर दर्द के लिए, पर इसका प्रभाव और जगहों पर भी पड़ा है, खुद महसूस करें जहां जहां इसका प्रभाव पड़ा है, उससे रिलेटेड सारी समस्याएं वो हमारी सॉल्व हो जाएंगी सेंटर में। अब हम दोनों पैरों को खोलेंगे कंधे बराबर, राइट पैर का घुटना राइट साइड में, राइट पैर के पंजे को ऊपर, लेफ्ट पैर का घुटना और हमारा सिर अपोजिट साइड में, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक और इसका प्रभाव महसूस करें जहां पड़ रहा है।
सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड में करेंगे यही स्थिति और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब मैं थोड़ा सा ही करा रही हूँ क्योंकि साथ के साथ उपासन कंपल्सरी है, इसलिए अभी इसका एक और बचा है, क्योंकि चलिए कल करा दूंगी बाकी एक और, क्योंकि उपासन कराना है मेरे को इसका। अब हम करेंगे, चिन को ले लेंगे, चिन पर हाथ रखेंगे, एक एक पैर से राइट पैर के पंजे पर, लेफ्ट से लेफ्ट के पंजे पर, थाइस पर, सॉरी, अपोजिट लेग अपोजिट हिप, दोनों पैरों को एक साथ, जो दोनों को नहीं कर सकता वो एक साथ करें। रिलैक्स। ये देखो हमने हाथों को इस तरीके, ये हमारा क्या पड़ रहा है, हमारे कमर दर्द का भी प्रभाव पड़ा है, बेली फैट पर भी, स्लीप डिस्क पर भी, साइटिका पर भी, उस पर भी पड़ रहा है इसका प्रभाव। हमारी फ्रोजन शोल्डर पर हमने चिल लगाई है तो थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो रही है हमारी। सर्वाइकल की समस्या पर भी पड़ रहा प्रभाव, आंखों की समस्या पर भी पड़ रहा प्रभाव। अब हम हाथों को लेंगे साइड में, थोड़ा सा अपने शरीर को उठाएंगे, पंजे घुटने के लिए एक साथ मिले हुए, देखेंगे ऊपर, इसमें उज्जयी सांस लगा सकते हैं हम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। हमें इसका भी फायदा मिला, प्लस हमें उज्जयी सांस से गले की समस्या पर भी इसका पड़ गया प्रभाव। अब हम दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे, करेंगे पूर्ण भुजंगासन, कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए, देखेंगे ऊपर, लगाएंगे उज्जयी सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब पैरों को पकड़ेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे और हाथों से पकड़ेंगे, करेंगे धनुरासन। पेट की मसाज होते हुए, गैस की समस्या दूर होते हुए, हाथों और पैरों पर पड़ता प्रभाव, करेंगे साइड रोलिंग। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, करेंगे 4 मिनट में विश्राम। रिलैक्स। अब हम बैठ जाएंगे, सभी साधक बैठेंगे। अब हमारे बच चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, कम इन्होंने बोला था मरकट आसन कराने के लिए, कल मैं मरकट आसन ज्यादा करा दूंगी, ठीक है, कमर दर्द के लिए, ठीक है। आज तो मैं थोड़ा सा कराया, समय का ध्यान रखती हूँ क्योंकि प्राणायाम कंपल्सरी है, मेन प्राणायाम कंपल्सरी है, मैं उनको उस पर फोकस करती हूँ। अब हम करेंगे राम राम की माला, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, चेंज, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, चेंज, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, चेंज, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, 78, राम राम 79, राम राम 80, चेंज, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, चेंज, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, चेंज, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। ये माला समाप्त हुई। मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो, जो करे नित्य पाठ। श्यामा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम से राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, मैं आप करता हूँ। हाँ चलिए कोई बात है, आप अपने गाय भैंसों को देखिए, ठीक है, उन्हें गाय भैंसों को समझा दीजिए, आधा घंटा और मेरे को योग कर लेने दो, मैं
तंदुरुस्त रहूंगा, मेरे अंदर ताकत रहेगी, जब तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। उनसे गाय भैंसों से कह देना, वो समझदार है, समझते हैं कि आधा घंटा और जी मेरे जी को दे दिया करें। चलिए जी ठीक जी है, जी जी। चलिए ठीक है, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। और जो वज्रासन में बैठ, अरे हाँ चलिए ठीक है, पहले हम इसका ही कर लेते हैं। वज्रासन में हम ये कर लेते हैं और दांतों की करेंगे। अश्वनी मुद्रा करते रहे। रिलैक्स। समय नहीं है तो 30 की काउंटिंग तक कराया मैंने। अब इसी में ले लेते हैं, हाथों को अंदर की तरफ कर करेंगे सिंह गर्जना। रिलैक्स। गले की करेंगे मसाज। जो सलाइवा बन गया उसका मुंह में ले लेंगे। अब हम करते हैं, हमारी जो टैपिंग छूट गई थी, हम भूल गए थे, तो अब हम 12 टाइम लेंगे मानसिक काउंटिंग के साथ। ऊपर चेंज, चेंज कलाई की, चेंज, 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 चेंज। अब यहाँ की करेंगे पसलियों की, पेट की, हिप्स की। कोशिश करें हाथ को अपने ऊपर ले जाने की, कमर की। रिलैक्स। अब हम करेंगे पैरों की टैपिंग। एक पैर को लेंगे, हाथों से करेंगे दोनों साइडों से 12 टाइम साइडों में। अब ऊपर और नीचे, घुटनों की करेंगे, पिंडलियों की करेंगे, ऊपर और नीचे लेंगे, पंजों की लेंगे, दूसरे पैर से करेंगे, ऊपर और नीचे, घुटनों की लेंगे, पिंडलियों की लेंगे, ऊपर और नीचे करेंगे। रिलैक्स। पंजों की लेंगे। अब करेंगे हम ढोलक ताली बजाएंगे 30 की काउंटिंग तक। दोनों पैरों को, अब दूसरे पैरों को चेंज कर लेंगे 30 की काउंटिंग तक। अब ताली को आगे और पीछे करेंगे 12 टाइम, एक बार आगे एक बार पीछे। रिलैक्स। चेहरे पर करेंगे टैपिंग, सिर की करेंगे टैपिंग। रिलैक्स। अब हम वज्रासन में बैठ के कर लेंगे, और जो नहीं बैठ सकते वो जैसे भी बैठे अपने सुविधाजनक हिसाब से बैठिए ऐसे। अब हम करेंगे नाक से सांस भरेंगे और कान से निकालेंगे। नाक की कर लेंगे मसाज। कान की करेंगे मसाज। अब इसमें हम लेते हैं त्राटक। सामने लेंगे हाथों को, एक सांस से देखते रहेंगे, पलक नहीं झपकनी है, जितना रोक सकते हैं आप अपने आप को। ले जाएंगे राइट साइड में,
गर्दन नहीं हिलानी है, सिर्फ हमारी आंखों की वो पुतलियां जाएंगी। अब राइट ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, राइट अप। ओनली आंखों की पुतलियां घूमेंगी, हमारी गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे हाथ से, और एक हाथ से हम अपनी मुद्रा बना लेंगे अपने मर्ज के हिसाब से। लेफ्ट पर अपलक देखते रहेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन। अब हमने शीतली वो भी कर ली ना, आंखों की भी, वो सब कुछ कर लिया था हमने, हमारा कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है। अब हम ये जो एक आसन जो है हम जो करते हैं, ये जो मैं कराती हूँ, डेली कराती हूँ, इसकी मात्रा जो लोग आसन प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम कुछ भी नहीं करते हैं, उनके पास टाइम नहीं, तो आप सिर्फ यही कर लें, इसकी मात्रा आप लोगों को बढ़ानी है, बढ़ाएं और देखें आपका मर्ज, क्योंकि हमारे हाथों में और पैरों में पूरे में हमारे पूरे शरीर का सब कुछ मालूम है। मैं आपको एक्यूप्रेशर को पॉइंट कराती हूँ तो हमारा पूरा हाथों में और पैरों में हमारा पूरा शरीर है, तो ये हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब गए हमारे, इसके दबाया, तो इसकी मात्रा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर देनी है। अब हम करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है, अब हम करते हैं भस्त्रिका। जो भस्त्रिका जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो बहुत स्लो करेंगे वो, और मैं हाथों के साथ इसलिए कराती हूँ कि इसके द्वारा हम हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ लोग सिर्फ ऐसे नॉर्मल स्थिति में कराते हैं, वो आप अपनी चॉइस देखिए, आपको जैसे करना है। चलो करते हैं भस्त्रिका। ऊपर लेंगे, रिलैक्स करते रहे। भस्त्रिका के द्वारा क्या है, आप लोग करते रहे, मालूम है इसके बाद कौन कौन सा एक्शन लेती हूँ मैं। भस्त्रिका द्वारा ये होता है कि हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। किसी भी तरह के हमारे शरीर में ब्लॉकेज है, पाए किसी भी तरह की कोई समस्या है, शिष्ट है, और वो भी जो हमारी नसें ब्लॉकेज हो जाती है, सारी समस्या हमारी सोल्व हो जाती है। मतलब एक आपको भाव रखना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भस्त्रिका में हम सांस ले रहे हैं उसके दवा में हमने एनर्जी ली है और हमने ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन लिया, और जब हम छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर में से बीमारियां निकाल रही है। ये भाव रखते हुए आपको करना है। तो चलिए अब हम चेंज करते हैं, राइट साइड पे जाएंगे, चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति वैसे तो सारे पुराने हैं, जानते ही होंगे। ये हमें खाली पेट करना चाहिए और पीरियड में नहीं करना चाहिए। किसी तरह का प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा, अल्सर वाला नहीं करेगा। इसमें हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना होता है, लेना नहीं होता है, ऑटोमेटिक सांस आ जाती है। तो हम मुद्रा बनाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखों को बंद रखेंगे, ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो, और ध्यान हमारा आगे चक्र पर। हाथों की मुद्राएं मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने मर्ज के हिसाब से करें। तो जरा आप करते रहें, मैं भी जस्ट 2 मिनट में आती हूँ।
चलिए ठीक है, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, वो अनुलोम विलोम नहीं, सॉरी, बाह्य प्रणाम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे छोड़ेंगे, अपने गुदा पार्ट को करेंगे ऊपर, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन्ह को लगाएंगे गर्दन से, जलंधर बंद खोलेंगे, उद्यान बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद खोलेंगे। एक बार और, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे उज्जयी, लगाएंगे जलंधर बंद, अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको ले लेंगे मुंह में। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, करें अनुलोम विलोम, माइक म्यूट था तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही, लगा है हाँ, अभी मैं देखती हूँ जरा। हरी हरी जो आ रहा है, तेज लीला हरी सबसे न्यारी नारी, आवाज नहीं आ रही भजन की। दूर के बात नहीं हो रहा है। नहीं नहीं आ रही है।
चलिए कोई बात नहीं, हवा अनुलोम विलोम का थोड़ा सा समय रह गया। कोई बात नहीं बीना, जब टाइम हो गया है ठीक है, अब हम करते हैं भ्रामरी, समय नहीं है। चलिए वो लगा रही है तो लगाने दीजिए, अब हम करते रहेंगे, आपको मालूम है भ्रामरी करनी है, उसके बाद उद्गीत करना, ठीक है, करते रहेंगे। करेंगे उद्गीत। वीना जी माइक बंद कर दे, वो सब हमारा समापन हो रहा है। करेंगे प्राणायाम, लगाएंगे ध्यान आगे चक्र कर और देखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि ऊर्जा का गोला आसमान से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले, खाली एक भरा हुआ। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी नेगेटिविटीज थी, बीमारियां थी, सब उठाकर उसमें रख दी है। उसके बाद जितनी भी इसमें सकारात्मक भरे हुए थैले में थी सोच, वो उठाकर उसने उस थैले में डाल दी है। अब हमें क्या करना है, हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए एक नया दिन और दिया है। हमें उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए, उन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पे देश विदेश के लोगों से हमें मिलवाया, उनको भी हमें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ओम। अब हम करते हैं प्रेयर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। शांति अंतरिक्षी शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, इस उष्मा को आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर हंसते हंसते। चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, युवा रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर रोज नित्य रोज अपने नए नए आसनों के साथ अपने दोस्तों से मिलते रहे। चलिए राधे राधे सभी को, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे सभी को। धन्यवाद, आप सब लोग आए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।